तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट करने। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के निबंध के बारे में। ठीक है, मैं आज इस वीडियो में आपको 4 ऐसा निबंध बताऊंगा कि जो सीधे 2021 बोर्ड एग्जाम में हिट करेगा। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जो निबंध आपको बता रहा हूँ बस वही आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। जो वीडियो में बताता हूँ बस उतना याद करके जाएंगे। विश्वास रखिए मेरा कि 70 में आप आराम से 60 या 65 नंबर 100% अचीव करके आएंगे। ये तो मैं लिखित है बता रहा हूँ। ठीक है, 60 या 65 नंबर और 30 नंबर अगर आपके स्कूल से जुड़ जा रहा है तो 90 नंबर आराम से आपका अचीव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही कम से कम जो पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई बंदा याद भी नहीं करेगा, सिर्फ वीडियोस को अगर देख भी रहा है तो उसके दिमाग में इतना आएगा कि वो आराम से 50 नंबर तो करके ही आने वाला है। 50 नंबर प्लस 30 नंबर स्कूल से 80 नंबर। अगर 80 नंबर सब में लाए तो 8 6 48 480 नंबर ला देगा, 80% ला देगा जी, और उसका 80% कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नॉर्मली तो आप जो भी वीडियो बता रहा हूँ बस उसको ध्यानपूर्वक समझते रहिए। निबंध में बता रहा हूँ 4, उन चारों निबंधों को आपको नोट करके याद कर लेना, बस बात खत्म, निबंध का हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन मैंने इंग्लिश वाले में बताया था, इंग्लिश का वीडियो जाके देख लीजिए। एप्लीकेशन ऐसे सब बता दिए, जाके उसको देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और निबंध स्टार्ट करते हैं। और मैंने छोटा टारगेट रखा है 500 लाइक का, और इसे प्लीज़ इसे आप लोग लाइक करके ही आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए स्टूडेंट, पहला निबंध जो है स्टूडेंट यह है मानव और विज्ञान पर निबंध। ठीक है, साइंस एंड ह्यूमन एंटरटेनमेंट ऐसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको तो पहले याद करके आपको जाना है। किस प्रकार लिखना है मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे ढंग से। पहले आपको पहली हेडिंग आपको डालना है प्रस्तावना। क्या हेडिंग डालना है आपको? प्रस्तावना हेडिंग डालना है। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट इसमें लिखना है आप लोगों को कि आज का मानव प्राचीन युग के मानव से बिल्कुल अलग बन गया है। आज के युग को विज्ञान के चमत्कारों का युग माना जाता है। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु का विशेष ज्ञान। आज के युग के विज्ञान की उन्नति को देखकर संसार चकित हो गया है। इतना पॉइंट आपको प्रस्तावना में लिख देना है स्टूडेंट। बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखा हूँ, इसी प्रकार आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। प्रस्तावना में इतना लिखना है आपको। ठीक है, चलिए प्रस्तावना में लिखने के बाद इतना स्टूडेंट आपको फिर दूसरी हेडिंग बहुत अच्छे ढंग से आपको डालना है कि विज्ञान और आधुनिक जीवन। विज्ञान और आधुनिक जीवन हेडिंग डाल दीजिए और इसमें लिखिए स्टूडेंट कि विज्ञान और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है। विज्ञान ने ही मानव जीवन को सुखमय बनाया है। किसी विद्वान का कहना है कि विज्ञान ने अंधों को आँख और बहरों को सुनने के लिए कान दिए हैं। उसने जीवन को दीर्घ बनाया है और डर को कम कर दिया है। विज्ञान ने पागलपन को वश में कर लिया है और रोगों का नाश किया है। जहाँ पर मनुष्य को विज्ञान से इतने सुख मिले हैं वहीं पर दुख भी प्राप्त हुए हैं। विज्ञान को मानव के लिए वरदान भी माना गया है और अभिशाप भी। तो इतना पॉइंट आपको विज्ञान और आधुनिक जीवन में लिख देना है स्टूडेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए। हाँ, दूसरा पॉइंट आपको विज्ञान और आधुनिक जीवन में इतना वेरी इंपॉर्टेंट ये इससे इसी प्रकार आपको लिखना है विज्ञान और आधुनिक जीवन में। ठीक है, चलिए ये दूसरी हेडिंग हो गया। अब तीसरी हेडिंग क्या डालना है उसको देखिए स्टूडेंट। तीसरी हेडिंग आपको लिखना है विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान वरदान के रूप में हेडिंग डालना है और इसमें ये लिखना है कि विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख प्रदान किए हैं। जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में विज्ञान का योगदान रहा है। विज्ञान ने मनुष्य की कल्पनाओं को सच कर दिया है। विज्ञान ने भाप और उस शक्ति को अपने वश में करके मनुष्य के जीवन में 4 चांद लगा दिया है। विज्ञान ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जैसे यंत्रों का आविष्कार करके मनुष्य के सुख को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। स्टूडेंट ये आपको किस में लिखना है? विज्ञान वरदान के रूप में हेडिंग डाल के इतना लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर इसे आपने नोट कर लिया अच्छे ढंग से तो हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर और अगला हेडिंग आप डालेंगे विज्ञान के चमत्कार। क्या डालेंगे? विज्ञान के चमत्कार हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे स्टूडेंट आप कि विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को बहुत ही आनंदमय और रोचक बनाया है। लोग मशीनों के द्वारा पूरा काम खत्म कर लेते हैं। अन्न उगाने और कपड़ा बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले लोग मिट्टी से बने दीपक जलाकर घरों में रोशनी किया करते थे, लेकिन आज के लोग बटन दबाते और घर जगमगाने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको किस में? जीवन के चमत्कार में लिखना है इतना पॉइंट आपको स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो जीवन का चमत्कार हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद आपको हेडिंग कौन सी लिखनी है? तब चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग हेडिंग आपको लिखना है और बहुत ही प्यारा हेडिंग है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, नोट कीजिए कि विज्ञान ने चिकित्सा में उन्नति करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
एक्सरे से शरीर के अंदर के चित्र ले लिए जाते हैं और दिल, गुर्दे, फेफड़े का ऑपरेशन किया जा रहा है। अंधों का कोई दूसरों की आंख देकर देखने योग्य बनाया जाता है। कैंसर जैसे रोगों को समाप्त करने के लिए कोबाल्ट किरणों का आविष्कार किया जाता है। तो ये स्टूडेंट चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग हेडिंग डाल के लिखना था, ठीक है। बस अब लास्ट हेडिंग आपको क्या डालना है इसको देख लीजिए। लास्ट हेडिंग आपका रहेगा उपसंहार, ठीक है, उपसंहार। और उपसंहार में स्टूडेंट लिखना होगा उपसंहार में कि विज्ञान तो बस एक शक्ति होती है, विज्ञान तो बस एक शक्ति होती है। विज्ञान का मनुष्य सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। असल में जो विनाश हुआ था उसका जिम्मेदार हम विज्ञान को नहीं मान सकते हैं, वह तो निर्जीव होता है। विज्ञान का सदुपयोग करना या दुरुपयोग यह बात मनुष्य पर भी निर्भर है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरे यह था आपका विज्ञान का आविष्कार, यह जो ऐसे निबंध हिंदी का, इसको इसी प्रकार आपको लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यह पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ, ठीक है। उपसंहार लास्ट टॉपिक होता है, तो लास्ट आपका हेडिंग हो गया समाप्त। तो ये पहला ऐसे आपको कैसा लगा है बताइए। पहला ऐसा अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूसरे केस से, और जो कि वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कीजिए। चलिए दूसरा आ गया आपके स्क्रीन पे कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उसके निवारण के उपाय। या तो जनसंख्या वृद्धि के अभिशाप दे देगा, या तो जनसंख्या वृद्धि के राष्ट्रीय समस्या दे देगा। तो तीनों में से कोई दे देगा आपको, तो आप इसी ढंग से आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको प्रस्तावना ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट, कह रहा है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक भयानक समस्या है। भारत ही नहीं बल्कि इस भयावह समस्या से भयानक समस्या से तो समूचा विश्व ही मानव विनाश की कगार पर जा पहुंचा है। स्वाधीन भारत में देश की समृद्धि के लिए किए गए सरकार के सभी निर्णय और किए गए श्रेष्ठ कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण जनसंख्या का निरंतर बढ़ते जाना है। अतः सरकार ने इसके समाधान के लिए परिवार नियोजन का आह्वान किया है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें आपको किस में लिखना है, तो इतना स्टूडेंट आपको किस में लिखना है, प्रस्तावना में लिख देना, ठीक है। चलिए प्रस्तावना क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए प्राचीन स्थिति, ठीक है। प्राचीन स्थिति हेडिंग डाल के प्राचीन स्थिति में आपको लिखना है कि सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या बहुत कम थी और प्रकृति का वरदान रूपी हाथ मानव के शीश पर मुक्त रूप से अपनी कृपाएं बिखराया करता था। समाज की समृद्धि, सुरक्षा और सभ्यता के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि अति आवश्यक थी। वंश वृद्धि पवित्र कार्य माना जाता था। वेदों में 10 पुत्रों की कामना की गई। कौरव सौर भाई थे। ये बातों उस समय के लिए कदाचित आवश्यक और उपयोगी भी थी, पर आज के लिए नहीं। ये आपको प्राचीन स्थिति में आपको इतना लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि प्राचीन स्थिति भी आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद तीसरी हेडिंग आपको डालना है, वर्तमान स्थिति, ठीक है। वर्तमान स्थिति हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट इसमें आपको लिखना है कि आज स्थिति बदल चुकी है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 55 करोड़ थी। वर्ष 1976 के आरंभ में यह 60 करोड़ के ऊपर थी। नए आंकड़ों के अनुसार अब यह 1 अरब से भी ऊपर पहुंच चुकी है। ये आपको किस में लिखना है, वर्तमान स्थिति में स्टूडेंट आपको लिखना है, किसमें, वर्तमान स्थिति में लिख देना है। इसके बाद आपको तो वर्तमान स्थिति हेडिंग डालने के बाद आपको फिर नेक्स्ट हेडिंग डालनी पड़ेगी, देश के लिए बोझ हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखना पड़ेगा आप लोग के लिए कि वस्तुतः देश की जनसंख्या ही उसकी शक्ति का आधार होती है, परंतु अनियंत्रित गति से इसका बढ़ते जाना निश्चित ही देश के लिए बोझ सिद्ध होगा। सीमा से अधिक आबादी किसी देश के लिए गौरव की बात कदापि नहीं कही जा सकती। ऐसी दशा में तो जनसंख्या का अभिशाप ही कहीं जाएगी। भारत इस समय आबादी की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। ये आपको देश के लिए बोझ में स्टूडेंट आपको लिख देना, ठीक है। चलिए तब ये हेडिंग हो जाएगी, तो इसके बाद स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये हो जाएगी तो आपको लास्ट हेडिंग मतलब इसके बाद वाली हेडिंग लिखना पड़ेगा कि परिवार के लिए बोझ, कि जनसंख्या अगर ज़्यादा है आपके परिवार में तो उसके लिए बोझ क्या होता है, परिवार के लिए बोझ। इसमें लिखना पड़ेगा कि स्वाधीनता के उपरांत भारत में संपत्ति के उत्पादन व वितरण की गलत नीतियों के कारण रोजगार इतना नहीं बढ़ा कि सबको किसी एक स्तर तक समान
रूप से रहने, खाने, पहनने और स्वस्थ रहकर अपना योगदान देने का अवसर मिले। यह भी अनुचित है कि शिक्षा तथा आर्थिक विकास से परिणामों की प्रतीक्षा करते करते परिवार नियोजन का प्रश्न अनदेखा कर दे। ये आपको स्टूडेंट परिवार के लिए बोझ में आपको लिखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे, ठीक है। चलिए, तब आप परिवार के लिए बोझ आप हेडिंग डाल दिए, बस अब लास्ट हेडिंग आपको डालना पड़ेगा उपसंहार। चलिए स्टूडेंट, लास्ट हेडिंग आप डालिए उपसंहार, ठीक है। उपसंहार लास्ट हेडिंग है, आप इसमें लिखना पड़ेगा कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। देश में कुछ धार्मिक पुरुष हिंदुओं की जनसंख्या घटने के डर से परिवार नियोजन का विरोध करते हैं। ईसाई तथा इस्लाम धर्मी अपने अपने धार्मिक दृष्टिकोण से इसका विरोध करते हैं। ऐसी देश विरोधी भावनाओं को राष्ट्र के उत्थान न लिए नष्ट करना नियतांत आवश्यक है। ये आपको किस में लिख देना, उपसंहार में लिख देना। अब यह पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट होता हुआ ऐसा जनसंख्या की वृद्धि की समस्या, ठीक है, एवं उसके निवारण के उपाय। तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे इसको तैयार करके ही आपको जाना है किसी कीमत पे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तब यह दूसरा ऐसे हो गया, तो अब तीसरे ऐसे की ओर बढ़ चलते हैं। कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखें, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, तो इस बार बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आपको पूछा जा सकता है निबंध के तौर पे कि कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए, और भी 6 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार आप कोरोना वायरस पर निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालना है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में देखिए दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसे नोट भी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसे नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, प्रस्तावना में आपको लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इतना टॉपिक आपको प्रस्तावना में लिखना है। इसके बाद वाली हेडिंग आपकी रहेगी कोरोना वायरस क्या है, ठीक है। कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में आप लिखेंगे। कोरोना वायरस हेडिंग लिखने के बाद आपको लिखना है कि कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाली कोई टीका नहीं बना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन के पकड़ में आ गया। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों लिखना है कि कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण पर बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके, ठीक है। तो ये आपको लिखना है कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में लिखना था। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है कि क्या इस बीमारी के लक्षण। अब इस बीमारी के लक्षण में आप लिखेंगे कि कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। फिर आपको लिखना है इन लक्षणों को हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट अटैक की बीमारी है उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुखाम और फ्लू में के वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। यह लिखना है आपको किस में, क्या इस बीमारी के लक्षण में। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब, और कोरोना वायरस हो जाता है तब क्या करेंगे। तो इसकी हेडिंग लिख के आपको लिखना है कि इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और उसी में आगे लिखना है जब तक आप ठीक न हो जाएं तब तक आप दूसरों से अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। इस साल के अंत तक ये इंसानों पर इसका परीक्षण कर दिया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरस दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कि क्या है इस बीमारी के उपाय। अब बीमारी के हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर आपको बीमारी हो जा रही है तो इसका उपाय क्या करेंगे आप, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि
इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक, मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनकी दूरी बनाकर रखें और अंडे और मांस के सेवन से बचें और जंगली जानवर के संपर्क में आने से बचें। यह इस अगर हो जा रहा है तो इसको आप उपाय के तौर पे इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको रूल फॉलो करना भी पड़ता है रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो आप तो निबंध लिख रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है मास्क कौन और कैसे पहने। मास्क कौन सा इस्तेमाल करना होगा और कैसे पहने उसको। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके मास्क की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति को देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर आपको लिखना है नेक्स्ट टॉपिक, मास्क पहनने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। तो मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उसे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए। यह है मास्क पहनने का तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे उसमें कोरोना का खतरा कैसे करें कम। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं इसके उपाय। कोरोना वायरस के खतरा कैसे करें कम, इसमें आप हेडिंग में लिखेंगे कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक के गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं। खांसते या छींकते समय अपना मुंह ढक लें। हाथ साफ हो तो आंखों, नाक, मुंह को छूने से बचें। ठीक है, तो यह कोरोना वायरस खतरा को आप कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं। एक हेडिंग दोस्तों और आप बना सकते हैं इसमें, आपकी कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें। ठीक है, मैं बहुत विवरण से पढ़ा रहा हूँ, उसमें से कुछ हेडिंग आप कट अप कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप इस छोटा बनाकर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हूँ ताकि आपका दिमाग ग्रोथ हो सके। ठीक है, कि किस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें, तो इसमें आप लिखेंगे सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करें। घर में मेहमान बुलाएं। घर में मेहमान न बुलाएं। जब तो कोरोना वायरस है तो घर में मेहमान न बुलाएं। घर का सामान किसी और से मंगवाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई और बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिनों तक ऐसे करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर रहें। फिर लास्ट में आपको लास्ट हेडिंग लिखना है उपसंहार की। इसका उपसंहार का है तो लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। और दोस्तों उसमें कुछ पॉइंट बचे हैं उसको आप लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है बस, कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रिकों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह के अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ भी निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ है, आप इतना बेहतर तरीके से आप चाहेंगे तो एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। एक मार्क्स आपका कटने वाला नहीं, बिल्कुल 6 मार्क्स आपको एग्जामिनर पूरा फुल देगा, इतना अगर अच्छे तरह से लिखते हैं। इसे आप स्मॉल छोटा बनाकर भी आप लिख सकते हैं। करना होगा स्वच्छ भारत अभियान पे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार अब आता है यह स्वच्छ भारत अभियान पे। ठीक है, तो बहुत लोग याद नहीं कर पाते हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आ गया हूँ इसका। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप आराम से ये जान जाएंगे कि स्वच्छ भारत अभियान पे किस प्रकार निबंध लिखा जाता है। ठीक है, क्या स्टाइल होनी चाहिए लिखने की और किस प्रकार याद करने का क्या तौर तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखना अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, क्योंकि यह फिक्स रहता है भाई निबंध आना। ठीक है, तो इस चीज़ों को पहले ही तैयार कर लिया जाए आप लोगों को। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा स्वच्छ भारत अभियान पे निबंध। चलिए दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है स्वच्छ भारत अभियान पे
निबंध। जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत मैंने खूबसूरत से हेडिंग लिखा है, स्वच्छ भारत अभियान। और पहला हेडिंग इसमें आपका है प्रस्तावना। ठीक है, आपको देखिए कितना अच्छे से मैंने हेडिंग डाला है, उसी तरह के आपको भी डालना है। प्रस्तावना सबसे पहले लिखने के बाद आपको प्रस्तावना में लिख देना है कि हम स्वच्छता के बारे में लोगों से कहते सुनते हैं। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह जीवन का प्रथम प्राथमिकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि साफ सफाई कितना हमारे लिए आवश्यकता है। ठीक है, साफ सफाई से हम लोग को रहना चाहिए। वही प्रस्तावना में स्वच्छ भारत अभियान में सबसे पहले प्रस्तावना में साफ सफाई को ही लिखना है आप लोगों को, कि हम स्वच्छता के बारे में लोगों से कहते सुनते हैं कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह जीवन की प्रथम प्राथमिकता है। आप भी किसी से पूछेंगे तो साफ सफाई को स्वच्छ भारत अभियान में प्रस्तावना आपको यही बताया जाएगा। ठीक है, आप अपने बुजुर्गों से, अपने दादा दादी से, किसी भी पूछेंगे तो यह सुनने को मिलेगा आप लोगों की साफ सफाई हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए, इस प्रस्तावना में आप लोगों को व्यक्त कर देना इस चीज को। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना है क्या, सफाई का महत्व। दूसरी हेडिंग आपको डाल देना है सफाई का महत्व। अब हम देखेंगे कि सफाई का क्या महत्व होता है। सफाई का महत्व आपको हेडिंग खूब सुंदर से लिख के नीचे अंडरलाइन आपको कर देना है। और सफाई का महत्व में आपको लिखना है कि सफाई का मतलब सफाई या स्वच्छता अर्थात अस्वच्छता या गंदगी हमारे आसपास के वातावरण एवं जीवन को प्रभावित करती है। हमें व्यक्तिगत व आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। रोगियों की बढ़ती जनसंख्या तथा अस्पतालों पर ध्यान देने की आवश्यकता इस बात के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट करती है। प्रदूषण से बचने के लिए हमें कचरे का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि सफाई का मतलब सफाई या स्वच्छता अर्थात अस्वच्छता या गंदगी हमारे आसपास के वातावरण एवं जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे कि देख पाते हैं आप अस्पताल में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा है कि अस्पताल में साफ सफाई रहना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि रोगियों के लिए हानिकारक है वह। ठीक है, वहाँ से प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है अगर आप कचरा अगर फैलाते हैं हॉस्पिटलों में, तो क्योंकि वहाँ पे आपके मरीज जाते हैं और वहाँ पे उनको इन्फेक्शन होने की अत्यधिक संभावना रहती है। तो वहाँ पे भी साफ सफाई का अत्यधिक ध्यान देने योग्य बातें हैं इसमें। ठीक है, आप आराम से लिख देंगे सफाई का महत्व में, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, दूसरी हेडिंग सफाई का महत्व लिखने के बाद आप लोगों का आप अपने भी तरीके से व्यक्त कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं लिखा आपका जो। चलिए, अगर दूसरी हेडिंग आप लोग को हो गया है क्लियर, तो अब हम बढ़ेंगे तीसरे हेडिंग की ओर। अब तीसरा हेडिंग में आपको लिखना है क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन आपको हेडिंग डाल लेना है। और स्वच्छ भारत मिशन डालने के बाद आपको लिखना है इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन प्रारंभ किया, क्योंकि गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत का था। सफाई या स्वच्छता भारत के सभी नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। स्वच्छता से भारत की आर्थिक स्थिति, देखिए, स्वच्छता नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, स्वच्छता से भारत का आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन प्रारंभ किया था। तब से अब तक स्वच्छता भारत मिशन चलता आ रहा है। देखिए, आगे उसी में लिख देना है कि यदि हम इस पुनीत कार्य में हर हफ्ते 2 घंटे समय लगाएं तो स्वच्छ भारत का कल्पना साकार होना असंभव नहीं है। अगर आपको भी अगर समय मिलता है तो पहले तो अपने घर में ही आप सफाई करना आप सीखें। ठीक है, कोई भी कचरा हो आप उसको साफ सफाई अपने पहले घर से सफाई करें, या फिर अगर कहीं आपको कचरा दिखाई दे रहा है तो उसको आप साफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आप लोग की इंसल्ट की बात नहीं है। ठीक है, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, सबको एकता रहकर साफ सफाई पर ध्यान देना है। चलिए, अब चौथी हेडिंग आपको डाल देना है इसमें क्या है कि मिशन की सफलता हेतु प्रयास। ठीक है, मिशन की सफलता हेतु प्रयास हेडिंग डालना है। और इसमें आपको लिखना है कि छोटे बच्चे परिवार से सर्वप्रथम स्वच्छता का पाठ सीखते हैं, फिर विद्यालयों में जाकर सफाई व स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सीखते हैं। वे गंदगी, कूड़े और कचरों से होने वाले नुकसान को भी समझते हैं। बच्चे स्वास्थ्य और सफाई के बारे में समझते हैं तो उनमें अच्छे संस्कारों व विचारों का जन्म भी होगा। परिवार की भूमिका यहाँ अहम है कि हम व्यक्तिगत सफाई के माध्यम से बच्चों को इसका महत्व समझाएं। प्राथमिकता गाँव की देनी होगी। गांव के कचरों के प्रबंध के लिए लोगों के
जागरूक करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण करना होगा। ठीक है, तो ये आपका मिशन की सफलता हेतु प्रयास है। आप हेडिंग डाल के इसको आराम से बहुत अच्छे ढंग से जिस प्रकार मैंने लिखा हूँ आप इसको लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से चौथी हेडिंग क्लियर हो गया, मिशन की सफलता हेतु प्रयास। जिस तरह मैंने लिखा है उस प्रकार ये आप लिख सकते हैं, या तो आपकी विचारधारा जो भी व्यक्त करना होगा आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं है जिस प्रकार मैं लिखा हूँ। आप इससे बस ये जान जाइए कि हेडिंग आप याद रखिए, और जैसे हेडिंग में मिशन की सफलता हेतु प्रयास है कि इसके बारे में कौन सा मैं क्या व्याख्या किया हूँ उसी के अंतर्गत आप भी बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर चौथा हेडिंग क्लियर हो गया तो लास्ट हेडिंग की ओर बढ़ चलते हैं। लास्ट हेडिंग आपको लिखना होता है उपसंहार। ठीक है, अब देखिए उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, तो आप उपसंहार में लिखेंगे कि वर्तमान में लोग इस और स्वतः प्रेरित हैं। लोगों द्वारा स्वच्छता की ओर इस तरह हाथ बढ़ाना निश्चय है कि कुछ वर्षों के बाद भारत के पश्चिमी देशों जैसे एकदम बढ़िया और सुंदर देशों की गिनती में अग्रणी बनाएगा। एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ने की ओर प्रेरित यहाँ पे प्रेरित करेगा। कह रहा दोस्तों उपसंहार में कि अगर इस तरह ही स्वच्छता अभियान अगर चलता रहे तो जैसे पश्चिम देशों में स्वच्छ देश वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी सफाई अत्यधिक ध्यान में रखी जाती है, इसी प्रकार हमारा भारत भी एक स्वच्छ देश बन जाएगा। ठीक है, तो उपसंहार में उन चीज़ों को व्यक्त कर देना है आप लोगों को, तो इस प्रकार आपको उपसंहार लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फिगर एक बनाया है समझने के लिए कि एक कदम स्वच्छता की ओर आओ, एक कदम बढ़ाएं, भारत की स्वस्थ बनाएं, भारत स्वच्छ अभियान को सफल बनाएं। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी एक लिख के और उसमें लिख देंगे, अगर इस तरह दर्शा देंगे तो एग्जामिनर आप पे बहुत बेहद अच्छा से खुश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मार्क्स दे देगा आप लोगों को। चलिए उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बात कभी भी स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखने के लिए आएगा तो आप खूब आराम से अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। तो दोस्तों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।